गई पंडी पंडी गई ऊपर की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केसिंग कैपिंग वायरिंग की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक कमरे का कंप्लीट केसिंग कैपिंग वायरिंग करेंगे, जिसके अंदर हम एसी के पॉइंट से लेकर बेड स्विच बोर्ड तक सारा कुछ आज की इस वीडियो के अंदर हम सेटअप करने वाले हैं। ठीक है, तो सामने एक कमरा है, इसके अंदर मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इस कमरे का डायग्राम बना हुआ है। और इस कमरे के अंदर हमको कम से कम 4 स्विच बोर्ड इंस्टॉल करने हैं। 4 स्विच बोर्डों के लिए हमको यहाँ पर वायरिंग करनी है। ठीक है, तो आपको पहले स्विचेशन फिक्स करना है कि आपको किस दीवार पर कौन सा पॉइंट लगाना है, कौन सा स्विच बोर्ड आपको सेटअप करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहले क्या करूँगा, सबसे पहले मैं जो हमारा केसिंग पट्टी रहेगा उसको दीवार पर सूत को झाड़ करके पट्टी को सेटअप करूँगा। उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस बताऊँगा। ठीक है, तो चलते हैं अंदर। हमने यहाँ पर केसिंग कैपिंग को सेट कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सामने आप देखेंगे जो कि हमारा पॉइंट है वो किस तरीके से सेट होगा, किस तरीके से हमने केसिंग को सेट किया है, सारा कुछ मैं आपको यहाँ पर पहले बता देता हूँ। उसके बाद में हम वायरिंग स्टार्ट करेंगे। पहले यहाँ पर आप समझ लें कि किस तरीके से मैंने यहाँ पर सेटअप किया है। ठीक है, चलिए ये देख सकते हैं यहाँ पर ये जो हमारा इधर से जो लेफ्ट से हमारा केसिंग आ रहा है और यहाँ पर जो हमारा ड्रॉप हो रहा है नीचे यहाँ पर फर्स्ट में, ये हमारा रहेगा मेन स्विच बोर्ड जो कि गेट के साइड में रह गया। आपको भी मेन स्विच बोर्ड गेट के साइड में ही लगाना है, जहाँ से आपको सुविधा हो स्विच को ऑन करने में। ठीक है, और यहाँ से होकर के आगे की तरफ जा रहा है और आगे से होकर के जो हमारा केसिंग है वो यहाँ पर आगे को जा रहा है, जहाँ पर हमारा एलईडी का स्विच बोर्ड लगेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये छोटा टुकड़ा लगा हुआ है केसिंग का। यहाँ पर हमारा जो एलईडी का स्विच बोर्ड रहेगा वो इंस्टॉल होगा, क्योंकि थोड़ा ऊपर लगाया है और ऊपर किस वजह से लगाया वो भी मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा गाटर पट्टी लगा हुआ है, साफ्टीन लगा हुआ है गाटर के ऊपर, वहाँ से होकर के हमने सीधा केसिंग को लिया है और नीचे यहाँ पर दूसरी वाली दीवार पर ड्रॉप कर दिया है। ठीक है, क्योंकि इस दीवार पर भी हमको एक स्विच बोर्ड लगाना है और एक हमारा हमको यहाँ पर एसी का स्विच बोर्ड भी देना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको केसिंग लगा लेना है, जहाँ पर भी आपको पॉइंट देना है, जहाँ पर भी आपको स्विच बोर्ड लगाना होता है। ठीक है, केसिंग को आपको सीधा ठोकना है, सूत को आपको सीधा झाड़ना है दोनों साइड से लेवल लेकर के, ताकि आपकी जो केसिंग रहे वो सटीक तरीके से दीवार पर जम जाए। और आपको स्क्रू 1.5 इंच स्क्रू यूज लेकर वाशर लगा करके आपको केसिंग को सेट कर देना है। ठीक है, अब आ चुके हम यहाँ पर वायरिंग स्टार्ट करने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारे 2 बंडल हैं। ये हमारे दोनों बंडल 4 mm के ये किस लिए यूज में लिए जाएंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारे 2 बंडल हैं जो कि 2.5 mm के हैं। बाकी ये हमारा एक देख सकते हैं यहाँ पर नीले कलर का वायर है, ये हमारा 1.5 mm का 1.5 mm का ये हमारा यूज में आएगा इन्वर्टर का वायर के लिए। ठीक है, यहाँ पर आप देखें पूरे 3 वायर हमने निकाल लिए हैं। इसमें हमारा जो लाल कलर का वायर है वो 2.5 mm का फेज़ का वायर है, और ब्लैक कलर का हमारा 2.5 mm का न्यूट्रल का वायर है, और नीले कलर का वायर हमारा है इन्वर्टर का। कहने का मतलब हमारे न्यूट्रल फेज इन्वर्टर के 3 वायर हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तीनों वायरों को यहाँ पर जो हमारा कमरा है जिसकी हम कंप्लीट वायरिंग करेंगे उसके अंदर डाल रहे हैं। हमने यहाँ पर पहले ही ड्रिल से होल कर दिया था ताकि हमारी जो सर्किट रहे वो सीधा कमरे के अंदर पहुँच जाए। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें ये जो सर्किट है ये इस कमरे के लिए नहीं है, ये किस वाले कमरे के लिए, ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारी सर्किट निकल के आ चुकी है होल में से होकर के। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये जो सर्किट है जिसके लिए मैंने इसको भेजा है इस कमरे में, उस कमरे के अंदर इसको पहुंचाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा सर्किट है, और इसको सर्किट को मैं पहुंचाऊंगा दूसरे वाले कमरे में जो कि साइड वाला कमरा है, जो कि मैंने आपको फर्स्ट में दिखाया था। मैं आपको दिखा देता हूँ, नीचे उतर के आपको चल के दिखाता हूँ ये जो सर्किट है ये हमारी कहाँ पर निकलती है। ठीक है, ये देख सकते हैं ये जो हमारा फर्स्ट वाला कमरा है जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वीडियो, यहाँ पर ये सर्किट निकल के आ चुका है। और इस कमरे के लिए ही मैंने ये सर्किट निकाला है, क्योंकि हम इन दोनों कमरों की अलग अलग सर्किट करने वाले हैं, हम सेपरेट सर्किट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं स्विच बोर्ड के लिए यहाँ पर सर्किट को नाप रहा हूँ, क्योंकि ये हमारा मेन गेट है तो यहाँ पर ये स्विच बोर्ड लगेगा, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर वायर को नाप करके यहाँ पर एडजस्ट कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको क्या करूँगा, एमसीबी बॉक्स तक नाप लूँगा, क्योंकि मुझे अभी और अलग से एक और सर्किट चाहिए, तो इसी में से मुझको वायर काट करके लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं स्विच बोर्ड तक एमसीबी बॉक्स तक इसको नाप लूँगा और यहाँ पर इसको कट कर दूँगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर और वायर हम लेते हैं और आप यहाँ पर पूरा डिटेल में समझते रहें। ये मैंने पहले सर्किट क्यों दिया, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये दूसरे वाले कमरे का है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ले लिए हैं 5 वायर। ये 5 वायर देख सकते हैं, ये हमारे 2 वायर आगे की तरफ जा रहे हैं, ये हमारे 2 एसी के वायर हैं जो कि 4 mm के वायर हैं, और 3 हमारे न्यूट्रल फेज इन्वर्टर के वायर हैं जो कि जिसकी हम वायरिंग करेंगे जिस कमरे की, उस वाली सर्किट के वायर है। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, पूरा आपको समझा देता हूँ कि आपको किस तरीके से इसको सेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो हमने सर्किट दी थी पहले उसी में आपको टेप लगाना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं चाहता तो इसको
पहले ही भेज देता, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर अलग से इसको सेटअप किया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो अंदर की तरफ जाऊँगा और जो हमारी पहले सर्किट निकल रही थी दूसरे वाले कमरे की, उसी के सहारे इस पहले वाली सर्किट को मैं खींच लूँगा। कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये हमारा इसमें पहले इस कमरे का सर्किट भी आ जाएगा और जो हमारा AC का वायर रहेगा 4 mm के 2 वायर हैं न्यूट्रल फेज़ के, वो भी इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, और आपको अच्छे से इसको जो हमारा टेप लगाया था हमने उसको आपको अच्छे से हटाना है। आपको जो छोर होता है टेप का उसको पकड़ना है और आपको टेप को रिमूव कर देना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। और अगर आप चाहो तो आप जो ब्लेड आता है ब्लेड, उससे आप टेप को काट करके आसानी से आप वायरों को निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ पर वायर निकल चुके हैं। ये हमारे वायर हैं, जो हमारा कमरा है उस वाली सर्किट के वायर हैं जो कि मैंने हाथ में ले रखे हैं। और अभी मैं टेप हटा रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैं टेप हटा रहा हूँ। इसमें हमारी सर्किट है उसके वायर हैं और AC के वायर हैं। ठीक है, ये हमारी दूसरी सर्किट है जो कि दूसरे वाले कमरे में जा रही है। ये हमारे AC के और इस कमरे की सर्किट के वायर हैं, देख सकते हैं 5 वायर हैं न्यूट्रल फेज इन्वर्टर और AC के न्यूट्रल फेज के वायर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस वाले सर्किट को और पॉइंट को खींचूंगा और जो हमारी दूसरे कमरे में जो सर्किट जा रही है उसको एडजस्ट करूँगा। ठीक है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये हमारा इस कमरे का सर्किट है, इसको यहाँ पर स्विच बोर्ड तक नापना है आपको, क्योंकि फालतू वायर आपको नहीं लेना, उसी हिसाब से वायर लेना जहाँ पर हमारा स्विच बोर्ड लगे। तो इस कमरे के अंदर हमारा स्विच बोर्ड लगेगा। ये देख सकते हैं ये हमारी जो सर्किट है ये जा रही है हमारी दूसरे कमरे के अंदर, सीधा आपको पता लग रहा होगा। और ये ऊपर वाली जो हमारी सर्किट है दूसरे नंबर की, ये हमारी जा रही है नीचे वाले पट्टी के अंदर, कहने का मतलब इस कमरे की सर्किट है। और ये हमारे 2 AC के वायर हैं, इनको यहाँ पर मैं खींचूंगा क्योंकि जो हमारा AC के वायर रहेंगे ये दूसरी वाली दीवार पर हम AC का पॉइंट लगाने वाले हैं। ठीक है, ये हमारे दूसरे वाले कमरे के सर्किट हैं जो कि आपको मैंने फर्स्ट में बताया था, उस कमरे के अंदर जा रहे हैं। तो इसको तो छोड़ें, आप इस पर आप बिल्कुल भी ध्यान मत दें। इसको आप ऐसे सोचें कि हमने इस सर्किट को निकाल दिया और दूसरे वाले कमरे के अंदर पहुंचा दिया। आप तो सिर्फ ये ध्यान दें कि इस कमरे के अंदर हमारा AC का सर्किट गया है और एक सर्किट हमारा न्यूट्रल फेज इन्वर्टर का गया है। ठीक है, ये देख सकते हैं ये हमारे 2 AC के वायर हैं और ये 2 हमारी सर्किट है। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ पर 3 और 3 6 और 2 8 वायर हमारे इस होल के अंदर जा चुके हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ा देंगे बाद में। बाकी अब चलते हैं कमरे का वायरिंग करते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो हमारी सर्किट दी थी हमने दूसरी जिसकी हम वायरिंग करने वाले हैं, जिस कमरे की, उस कमरे की सर्किट यहाँ पर दी थी, उसको यहाँ पर जो वायर है उनको काट लेंगे क्योंकि अभी हमें वायर और भी यूज़ में लेना होता है। ठीक है, ये देख सकते हैं ये हमारे AC के वायर हैं, इनको अभी हम नहीं काटेंगे क्योंकि अभी हमें AC के वायरों को और खींचना पड़ेगा कमरे के अंदर, इस वजह से इसको नहीं काटेंगे। और ये हमारी जो दूसरी सर्किट है उसको MCB बॉक्स तक नाप कर काट लेंगे क्योंकि हमने फर्स्ट जो सर्किट नापी थी उसी हिसाब से इसको नाप करके काट लेंगे। AC वाले वायरों को नहीं काटेंगे, कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसका वायरिंग करते हैं, पूरा आपको डिटेल में समझाते हैं आपको किस तरीके से सेटअप करना होता है। चलिए अब हम यहाँ पर सेटअप करते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारी AC वाला जो पॉइंट रहेगा वहाँ पर हमको एडजस्ट करना होता है। ठीक है, और सामने देखेंगे सामने एक पट्टी ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पर हमको क्या करना है, एक स्विच बोर्ड लगाना है यहाँ पर नीचे की तरफ और एक लगाना है हमको AC का स्विच बोर्ड। तो उसके लिए हम यहाँ पर वायर ले रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने वायर काट लिए थे जो सर्किट में से होकर के, जो हमारी सर्किट दोनों सर्किट जो हमारे निकल के गई थी MCB बॉक्स तक, वो सीधी हमने पहुंचा दिए हैं। बाकी हमारे तीनों बंडल और अभी अलग से यूज़ में लिए जा रहे हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं ये न्यूट्रल फेज़ के वायर हैं। बाकी आपको इसी तरीके से करना है, पहले आपको सर्किट को नाप करके दोनों की को और आपको स्विच बोर्ड MCB बॉक्स तक ले जा करके कट कर देना है। बाकी आपको उन्हीं बंडलों को आपको काम में लेना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने न्यूट्रल फेज इन्वर्टर के वायर ले लिए हैं और नीचे वाले स्विच बोर्ड के लिए यहाँ पर इनको ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, ये देख सकते हैं ये हमारे 2 वायर AC के हैं, इनको आपको किस तरीके से एडजस्ट करना है वो भी आप यहाँ पर देख लें। ठीक है, 3 वायर तो हमारे स्विच बोर्ड के लिए पहुंचा दिए हमने। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमको यहाँ पर एक AC का स्विच बोर्ड लगाना है। तो यहाँ पर आपको केसिंग को कुछ इस तरीके से आपको कटर की मदद से कट करना है और थोड़ा सा कट लग जाएगा तो यहाँ पर जगह बन जाएगी। तो आपको इस तरीके से इसको सेट करना है और जो हमारी केसिंग पट्टी है उसको आपको ऊपर की तरफ सरका देना है। ठीक है, देख सकते हैं किस तरीके से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। कहने का मतलब अब हमारे यहाँ पर कितने वायर हो चुके हैं, 5 वायर हमारे यहाँ पर टोटल हो चुके हैं। 2 वायर हमारे हो गए AC के और 3 वायर हमारे हो गए न्यूट्रल फेज और इन्वर्टर के। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। बाकी ज़्यादा कुछ इसके अंदर है नहीं, आप अच्छे से समझेंगे, पूरा माइंड लगा करके आप सेटअप करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, ये हमारे 5 वायर हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन 5 वायरों को आगे की तरफ लेकर के जाएंगे।
केसिंग का जो ऊपर का कैप है उसको लगाते जाएंगे। आपको लॉक को ठीक तरीके से बैठाना है, जो हमारा केसिंग का लॉक होता है। बाकी ज़्यादा कुछ इसके अंदर है नहीं, ठीक है। लॉक को बैठाते जाएं और जो अपने वायर हैं उनको आगे की तरफ लेते जाएं। पहले आपको वायर को उठाना है, उसके बाद में आपको केसिंग को लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें, ये हमारी जो गाटर पट्टी लगी हुई है, इस साफ्टिंग लगी हुई है, हमको यहाँ पर एक पॉइंट देना है सीलिंग फैन का। तो यहाँ पर हमने 2 वायर ले लिए हैं 1-1 mm के। ये हमारे एक पीले कलर का वायर है और एक हमारा हरे कलर का वायर है, ठीक है। तो 2 वायर हमारे और हो गए, कहने का मतलब कितने वायर हो गए, टोटल 7 वायर हो चुके हैं, ठीक है। 2 AC के, 3 सर्किट के 5 और 2 हमारे हो गए पॉइंट के वायर है। पॉइंट का न्यूट्रल है और पॉइंट का वायर है एक, ठीक है। तो 7 वायर हो चुके हैं। बाकी 7 वायरों को हम आगे की तरफ लेते जाएंगे और मैं आगे भी आपको पूरा सारा स्विचेशन समझाता जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको केसिंग को कट करके यहाँ पर छोटा सा टुकड़ा इसमें एडजस्ट कर देंगे, ताकि ये हमारा केसिंग पट्टी पूरा अच्छे तरीके से सेट हो जाए और देखने में भी अच्छा लगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप वायरों को देखें, पूरा अच्छे से समझें किस तरीके से हमारे यहाँ पर वायर आए। ये हमारे 2 वायर हैं 4 mm के, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये हमारा 4 mm का है रेड कलर का और ये हमारा 4 mm का है ब्लैक कलर का। तो ये 2 वायर हो गए हमारे AC के वायर, ठीक है। ये 2 वायर हमारे AC के हैं और ये 3 हमारे वायर सर जो कि मेन स्विच बोर्ड से, सॉरी, जो हमारा बेड का स्विच बोर्ड है वहाँ से होकर के आ रहे हैं। और ये जाके कहाँ पर मिलेंगे वो आप यहाँ पर देख लें। पूरा आपको यही चीज़ तो समझनी है कि स्विच बोर्ड टू स्विच बोर्ड जो हमारी वायरिंग की जाती है वो किस प्रकार से की जाती है, ठीक है। तो अब हमारे जो ये वायर आ रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, जो हमारा बेड का स्विच बोर्ड है वहाँ से होकर के ये हमारे वायर आ रहे हैं, जो हमारे न्यूट्रल फेज इन्वर्टर के वायर है, ठीक है। ये हमारा पॉइंट का वायर है सीलिंग फैन का। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, स्विच बोर्ड तक नापना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बंडल हैं जिनको मैं यूज़ में ले रहा हूँ इनको आपको दोबारा भी तो यूज़ में लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने स्विच बोर्ड तक नाप करके जो हमारा सीलिंग फैन का जो पॉइंट के वायर है, न्यूट्रल है, सेपरेट न्यूट्रल, उसको यहाँ पर मैंने कट कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पर सेट हो चुका है। बाकी आप वायर भी देख सकते हैं कौन कौन से वायर हैं, ठीक है। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, ये देखें यहाँ पर वायर देखें, पहले ये देख सकते हैं, ये 5 वायर ये रहे और ये हमारे 2 AC के वायर हैं। बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं, 7 वायर हैं और ये देख सकते हैं ये सीधे होल की तरफ जा रहे हैं, ये AC के वायर हैं, क्योंकि अभी हमने इनको एडजस्ट नहीं किया। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, LED वाला जो स्विच बोर्ड लगेगा वहाँ तक इनको एडजस्ट करके लेके जाना है, क्योंकि LED वाला स्विच बोर्ड कंप्लीट हो जाएगा, वायरिंग डल जाएगी जभी तो आगे पहुँचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 2 वायर और ले लिए हैं। 2 वायर कौन से, एक पॉइंट का और एक हमारा न्यूट्रल का। आप ये सोच के चलें कि यहाँ पर हम एक पॉइंट दे रहे हैं, जो हमारा LED का जो स्विच बोर्ड रहेगा उसके लिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट दे रहे हैं। होल्डर का मान सकते हो, सीलिंग रोज का मान सकते हो, क्योंकि ये जो हमारा LED का स्विच बोर्ड रहेगा ये किससे कंट्रोल होगा, जो हमारा मेन स्विच बोर्ड है जहाँ पर हम 12 मॉड्यूल का बॉक्स लगा करके सीट लगाएंगे, उसी वाले मेन स्विच बोर्ड से ही हमारा LED का स्विच बोर्ड कंट्रोल रहेगा। और इसी वजह से हमने इसको थोड़ा ऊपर की तरफ लगाया है, ठीक है। तो ये 2 वायर हमने ले लिए हैं और इसको मैं नाप लूँगा, जो हमारे सीलिंग फैन के जो मैंने वायर नापे थे सीलिंग फैन के पॉइंट के, उसी हिसाब से इनको मैं नाप लूँगा। लेकिन हमको यहाँ पर क्या करना है, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको न्यूट्रल को आपको स्विच बोर्ड तक नहीं ले जाना है। तो मैं यहाँ पर न्यूट्रल किस वायर को मान रहा हूँ, जो हमारा पीले कलर का वायर है 1 mm का, उसको मैं यहाँ पर न्यूट्रल मान रहा हूँ, ठीक है। और ग्रीन कलर का वायर है उसको मैं यहाँ पर कौन सा मान रहा हूँ, पॉइंट का वायर मान रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने न्यूट्रल का वायर कट कर दिया, जो कि मेरे पीले कलर का वायर है, और जो ग्रीन कलर का वायर है उसको मैं यहाँ पर नाप लूँगा जिस तरीके से मैंने सीलिंग फैन का पॉइंट नापा था, ठीक है। नाप करके और यहाँ पर इसको मैं कट कर दूंगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे कितने पॉइंट हो गए, 2 पॉइंट हो गए। एक तो हमारा LED का स्विच बोर्ड का पॉइंट हो गया और एक हमारा हो गया सीलिंग फैन का। अब एक पॉइंट और देना है हमको, जो LED का स्विच बोर्ड है उसके ऊपर एक पॉइंट और देना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो हमारा न्यूट्रल वायर है उसको मैं यहाँ पर छील लूँगा। आपको कट नहीं करना है, केवल छीलना है। छीलने के बाद में आपको जो हमारा पॉइंट का वायर है हरे कलर का, उसको आपको जॉइंट कर देना है अच्छे से, प्लास से टाइट करके, और आपको अच्छे से इस पर टेप कर देनी है। टेप अच्छे से करें, 8-10 लेयर आराम से आप चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा न्यूट्रल वायर में जॉइंट हो चुका है और आपको कुछ इस तरीके से इसको फोल्ड करना है, जिस तरीके से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पर थोड़ी दूरी बना के रखनी है जॉइंट की। जॉइंट आपको ऐसे लेना है ताकि जो हमारा पॉइंट है उससे दूर रहे जॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको इसको फोल्ड करके और यहाँ पर केसिंग को ठोक देना है। किस तरीके से कर रहा हूँ पूरा आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपका सारा डाउट क्लियर कर दूंगा और बाकी आगे का प्रोसेस हम आपको बताते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर 2 पॉइंट निकल चुके हैं। एक हमारा LED का स्विच बोर्ड इंस्टॉल होगा और एक हमारा होल्डर का पॉइंट लगेगा, ठीक है। और 2 वायरों के हमारे 2 पॉइंटों के हमारे कितने वायर निकल के आए, 3 वायर, एक न्यूट्रल का और 2 पॉइंट के
वायर। ठीक है, तो ये हमारा केसिंग यहाँ पर पूरा हो चुका है। तो आपको इस प्रकार से अगर हमारा केसिंग पूरा हो जाए जिसका एंड यहाँ पर ख़त्म हो दूसरी वाली केसिंग पर, सॉरी एक केसिंग पर, तो हमको यहाँ पर क्या करना है, दूसरी वाली केसिंग को मिलाने के लिए आपको केसिंग को कुछ इस तरीके से आपको 6 इंची पीछे से काटना है और पीछे से काटने के बाद में आपको ठोक देना है। उसके बाद में आपको एक दूसरा टुकड़ा लेना है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं। टुकड़ा ले करके आपको दोनों जो केसिंग है उनका जॉइंट मिलाने के लिए आपको एक टुकड़ा काटना है और आपको दोनों जॉइंटों पर कुछ इस तरीके से रख कर केसिंग को लगा देना है, ऊपर वाले कैप को। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप दोनों जॉइंटों को मिला सकते हो ताकि जॉइंट अच्छे से दिखे नहीं, कोई भी दिक्कत ना आए और अच्छे से सेट हो जाएं। बाकी आगे तक इनको ले जाएंगे जो हमारा जहाँ पर हमने वायर ड्रॉप किए थे, एसी का वायर, सर्किट का वायर, सारा कुछ। ठीक है, तो ये हमारे आ चुके हैं जो हमारे पॉइंट के वायर हैं, एसी का पॉइंट का और होल्डर का पॉइंट का, वो वायर आ चुके हैं हमारे यहाँ तक जहाँ पर हमने वायरिंग को छोड़ा था। ठीक है, अब यहाँ पर आगे का प्रोसेस पूरा स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर आप बारीकी से समझें क्योंकि यहाँ पर आप थोड़े ज़्यादा वायर हो चुके हैं तो आपको समझने में थोड़ा दिक्कत आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने क्या किया था, जो न्यूट्रल का वायर हमने काटा था फर्स्ट में, उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा न्यूट्रल है सीलिंग फैन का, उसमें हमको इसको जॉइंट करना है। वो किस तरीके से यहाँ पर आप देख लें। हमने न्यूट्रल किसको माना था, पीले वाले वायर को। तो पीले वाले वायर को आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर छीलना है। जो हमारा सीलिंग फैन का जो न्यूट्रल वायर आ रहा है सेपरेट न्यूट्रल, उसको आपको छील लेना है कुछ इस तरीके से। देखो सीलिंग फैन का हो सकता है, किसी भी पॉइंट का हो सकता है, लेकिन होना चाहिए सेपरेट न्यूट्रल। सेपरेट न्यूट्रल में आप कुछ इस तरीके से कोई भी पॉइंट अगर आप लगाना चाहें तो आप उसके लिए न्यूट्रल का कनेक्शन ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने इसको छील दिया है और छील करके यहाँ पर मैं इनको जॉइंट कर दूंगा और अच्छे से आपको इसमें टेप लगा देनी है। और यहाँ पर मैंने इसको इस तरीके से जॉइंट क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा ये टी जॉइंट बन रहा है, यहाँ पर भी मुझको एक पॉइंट देना है। इस वजह से मैंने इसको इस तरीके से जॉइंट किया है ताकि यहाँ पर एक टुकड़ा और निकल जाए न्यूट्रल का कनेक्शन और निकल जाए। इस तरीके से मैंने इसको जॉइंट किया। अगर आप इस तरीके से न्यूट्रल का कनेक्शन निकालना चाहते हैं, छोटा टुकड़ा निकालना चाहते हैं पॉइंट के लिए, तो आप इस तरीके से इसको जॉइंट कर सकते हैं। नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट जॉइंट करके टेप लगा सकते हैं, केवल न्यूट्रल का कनेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जो हमारा फैन का पॉइंट था उसके लिए न्यूट्रल का कनेक्शन पहुँच गया और हमारा जो एलईडी का स्विच बोर्ड था, पॉइंट था होल्डर का, उसके लिए न्यूट्रल का कनेक्शन पहुँच गया। और यहाँ पर हमारा टी जॉइंट पर एक जो पॉइंट लगेगा उसके लिए न्यूट्रल का कनेक्शन हमने निकाल लिया, जो कि छोटा टुकड़ा आपको दिख रहा होगा ऊपर। ठीक है, और यहाँ पर मैं सभी पॉइंटों को बराबर काट लूँगा। और यहाँ पर मुझको क्या करना है, जो हमारा सीलिंग फैन का पॉइंट है उसका जो वायर है उसको मुझको ढूंढना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं ढूंढ रहा हूँ और यहाँ पर ढूंढ करके इसमें यहाँ पर आप इसको गांठ लगा देनी है। ये गांठ मैंने क्यों लगवाई है, क्योंकि हमारे सभी जो पॉइंट हैं वो हरे कलर के वायर से हमने लिए हैं। ठीक है, इस वजह से गांठ लगा दी है। और एक वायर मैंने और ले लिया यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो टी जॉइंट बना हुआ है यहाँ पर एक पॉइंट देना है, उसके लिए मैंने यहाँ पर एक वायर और छोड़ दिया है। ये देख सकते हैं जो हमारा छोर है वायर का ग्रीन कलर का, ये हमारा अलग से एक पॉइंट और है टी जॉइंट के लिए। ठीक है, अब हमारे यहाँ पर कितने पॉइंट हो चुके हैं, एक सीलिंग फैन का हो गया, एक एलईडी का स्विच बोर्ड का हो गया और एक हमारा होल्डर का हो गया 3, और एक इधर हो गया हमारा टी जॉइंट पर। कहने मतलब 4 पॉइंट हमारे टोटल अभी यहाँ पर हो चुके हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। 4 पॉइंट हो गए हैं, लेकिन चारों पॉइंटों का न्यूट्रल कितना है, एक है, जो हमारा 1 mm का वायर है पीले कलर का। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सभी वायरों को आगे की तरफ लेकर के जाएंगे। जो भी हमारे एसी के वायर हैं, सर्किट के वायर हैं, सर्किट कहने का मतलब सर्किट में किस चीज़ को बोल रहा हूँ, जो हमारा स्विच बोर्ड से होकर के आ रहा है उसको मैं यहाँ पर सर्किट बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे वायर आ चुके हैं, यहाँ पर केसिंग लगाएंगे अच्छे से और जो हमारा मेन स्विच बोर्ड है वहाँ तक इनको लेकर के जाएंगे सभी वायरों को। ठीक है, अच्छे से आपको केसिंग को लगाना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम आराम से सारा कुछ काम करना होता है। ठीक है, चलिए ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये हमारा कॉर्नर बन चुका है। और आप केसिंग पट्टी लगाने के बाद में कटिंग फटिंग करने के बाद में आप कॉर्नर वगैरह लगाएं, आउटर इंटरनल, टी कॉर्नर, एल कॉर्नर, जो भी आप जानते हैं उस प्रकार से, क्योंकि मैं लगाता हूँ। मेरा तरीका आपको कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारा मेन स्विच बोर्ड है यहाँ तक हमारे सभी वायर आ चुके हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आई होगी आशा करता हूँ। और ये जो हमारे वायर हैं एसी के, इनको एडजस्ट करेंगे, इनको बैक पहुँचाएंगे ताकि ये अच्छे से केसिंग के अंदर आ जाए, कोई भी दिक्कत नहीं आवे। ठीक है, और ये हमारी सर्किट है जो कि स्विच बोर्ड MC बॉक्स से होकर के आ रही है और ये हमारी आएगी इस मेन वाले स्विच बोर्ड पर। ठीक है, अब यहाँ पर हुआ क्या, सीधा MC बॉक्स से सर्किट आई और मेन स्विच बोर्ड के अंदर गई और मेन स्विच बोर्ड से लूप होकर के कहाँ पर जाएगी, जो हमारा
बेड स्विच बोर्ड है जो कि हमने फर्स्ट में जिसका वायरिंग किया था। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इस केसिंग को लगा दिया है क्योंकि यहाँ पर इसको मैंने पूरा किया था ताकि ये भद्दा ना लगे, इस वजह से मैंने केसिंग को यहाँ पर पूरा ठोका था। बाकी मैं चाहता तो इसको आधा भी ठोक सकता, आप अपने हिसाब से कर सकते हो सेटअप, बाकी मेरा प्रोसेस यही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट और निकालना चाहा तो उसके लिए मैं यहाँ पर 2 वायर और ले लिया हूँ जो कि हमारा एक न्यूट्रल का है और एक पॉइंट का है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमको एक ट्यूबलाइट का पॉइंट भी देना पड़ेगा और एक होल्डर का पॉइंट भी और देना पड़ेगा, तो इसके लिए हम एक पॉइंट और निकालेंगे। बाकी हमने एक पॉइंट यहाँ पर निकाल दिया है। ठीक है, यहाँ पर केसिंग को कट करेंगे और अच्छे से इसका जॉइंट मिलाएंगे। ठीक है, ये एक पॉइंट निकल चुका है और जो हमारी दूसरी केसिंग है उसको आपको कुछ इस तरीके से काटना है ताकि हमारा दूसरा पॉइंट भी एडजस्ट हो जाए। ठीक है, ये हमारी केसिंग कट चुकी है, इसको आगे की तरफ सेट करेंगे और हमारे जो पॉइंट का वायर है उसको आगे की तरफ लेकर के जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको करना है। बाकी कोई भी दिक्कत है तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, ये जो टी जॉइंट हमारा यहाँ पर बना है दूसरा, यहाँ पर भी मुझको एक पॉइंट देना है, तो उसके लिए मैं आपको किस तरीके से पॉइंट देना है वो मैं आपको बता दूंगा। ये देख सकते हैं पूरा वहाँ से हमारा कैपिंग सेट हो चुका है और आगे की तरफ ये पॉइंट निकल चुका है और आगे की तरफ यहाँ पर ये भी यहाँ पर ये होल हुआ था जो कि हमारा सर्किट निकल के आया था, ये एडजस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या करना है, ये जो टी जॉइंट है यहाँ पर हमको एक पॉइंट देना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो हमारा न्यूट्रल का वायर है, जो हमारा पीले कलर का जो न्यूट्रल का वायर है जो कि लेफ्ट साइड से आ रहा है, उसको यहाँ पर किस तरीके से आपको एडजस्ट करना है, किस तरीके से आपको यहाँ पर एक पॉइंट और देना है। ये देख सकते हैं ये हमारा लेफ्ट साइड से आ रहा है जो कि हमारा न्यूट्रल का वायर है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसको सेट करना है ताकि जो हमारा न्यूट्रल वायर रहे, न्यूट्रल का कनेक्शन रहे, वो भी निकल जाए इस टी जॉइंट पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये न्यूट्रल का वायर है, इसको हमने कट कर लिया है और इधर से जो हमारा राइट साइड से जो हमारा न्यूट्रल आ रहा है, जो सीलिंग फैन के सेपरेट न्यूट्रल लिया था हमने, उसी में इसको जॉइंट करेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको न्यूट्रल का कनेक्शन देना है सभी पॉइंटों के लिए ताकि आप वायरिंग को स्टार्ट करें, चालू करें लाइट को, तो आपको कोई भी दिक्कत ना आए, आपको कोई भी सिचुएशन ना झेलनी पड़े। ठीक है, ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जॉइंट हो चुका है, अच्छे से आपको प्लास से टाइट करना है और आपको यहाँ पर टेप लगा देनी है। ठीक है, टेप लगाएंगे अच्छे तरीके से, कोई भी दिक्कत ना आए, अच्छे से टेप लगानी है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, ये हमारा न्यूट्रल वायर निकल चुका है, ये आप देख सकते हैं एक ही वायर से मैंने सभी पॉइंटों के लिए न्यूट्रल दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा न्यूट्रल निकल गया, एक वायर और लेंगे ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर के वायर से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सभी पॉइंटों को निकाल रहे हैं और न्यूट्रल माना है हमने क्या, जो हमारा पीले कलर का वायर है उसको हमने यहाँ पर न्यूट्रल माना है, जो कि हमारा येलो कलर जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं एक पॉइंट यहाँ पर और निकल चुका है। बाकी आप पॉइंट गिन सकते हैं यहाँ पर कितने पॉइंट हमारे हो चुके हैं, टोटल कितने पॉइंट हो गए, 6 पॉइंट यहाँ पर हो चुके हैं एलईडी के स्विच बोर्ड को संभाल करके। ठीक है, बाकी अगर वैसे गिने होल्डर ट्यूबलाइट होल्डर सीलिंग रोज के तो 5 पॉइंट हमारे यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो चुके हैं। ये हमारे सर्किट है, ये देख सकते हैं एक तो हमारा हो गया जो कि एमसी बॉक्स से होकर के आ रहा है जो हमारा कटा हुआ है, और दूसरा हमने इसको काट के नहीं रखा, ये हमारा कहाँ से आ रहा है, जो हमारा बेड वाला स्विच बोर्ड है वहाँ से होकर के आ रहा है, तो इसको यहाँ पर कट कर देंगे और बराबर करेंगे दोनों सर्किट को और इनको लूप करेंगे अच्छे से। आपको इनको लूप करना है, लूप करना मैं आपको नहीं बताऊँगा कि किस तरीके से आपको लूप करना है, न्यूट्रल को न्यूट्रल में, फेज़ को फेज़ में और इन्वर्टर के वायर को इन्वर्टर में लूप करना होता है। अगर आप नहीं जानते तो मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ के अंदर बता के रखा है आपको किस तरीके से लूप करना होता है स्विच बोर्ड टू स्विच बोर्ड। बाकी इस कमरे का कंप्लीट वायरिंग हो चुका है, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा वायरिंग कि आपको किस तरीके से एसी का पॉइंट देना है, किस तरीके से आपको मेन स्विच बोर्ड लगाना है। ठीक है, और यहाँ पर हम एक एलईडी का स्विच बोर्ड लगाएंगे 6 मॉडल का, जिसके अंदर 3 सॉकेट हम देने वाले हैं क्योंकि 3 पॉइंट यहाँ पर हो जाएंगे, कहने वाले 3 सॉकेट लग जाएंगी तो हमारा सेटअप बॉक्स का और एलईडी का बाकी 1 पॉइंट और रह जाएगा, वो भी एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे वायर निकल के आ चुके हैं, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये हमारे वही वायर हैं जो हमने कमरे के अंदर दिए थे, 2 सर्किट के वायर, और 2 सर्किट हो गई हमारी 3 वायर की और 2 हो गए हमारे एसी के वायर, ये देख सकते हैं। तो इनको हम आगे तक लेके जाएंगे। बाकी हमारा ये जो वीडियो रहा है ये पार्ट 1 रहा है, अगर आपको पार्ट 2 देखना है, दूसरे कमरे का आपको वायरिंग देखना है, केसिंग कैपिंग वायरिंग, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपके लिए पार्ट 2 ज़रूर बनाऊंगा। बाकी आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ऑल पर दबाएं ताकि इसी प्रकार की इलेक्ट्रिकल वीडियो हाउस वायरिंग की आपको आसानी से पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पार्ट 2 के लिए वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।